सभी को। आज नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्ट को हम पहले ही डाटा टाइप्स में डिस्कस कर चुके हैं। लिस्ट का मतलब होता है एक सूची किसी भी तरह की। जैसे हम मार्केट जाते हैं, हम एक लिस्ट बना के चले जाते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिस्ट वही काम करती है। तो लिस्ट को एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस कहते हैं और ये म्यूटेबल होती है। हमने पहले पढ़ा है डाटा टाइप्स में म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि आप इसमें बदलाव कर सकते हो एक बार लेने के बाद भी। वही लिखा हुआ है इसमें। विभिन्न डाटा टाइप हो सकते हैं जैसे कि इंटीजर सिंपल 1 2 3 4, फ्लोट डेसिमल वैल्यू होती है, स्ट्रिंग एबीसीडी वाले अक्षर होते हैं। इसमें हमारा मिक्स डाटा टाइप हो सकता है, मतलब एक साथ हम इंटीजर फ्लोट और स्ट्रिंग की वैल्यूज को इकट्ठा ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में डाटा को लिखा जाता है। ये क्वेश्चन एचटेट का भी पीजीटी का पेपर हुआ है, उसमें भी आया हुआ था कि हम लिस्ट को कैसे डिनोट करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, लिस्ट 1 मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, इसमें वैल्यू दी 10 20 30 40 50। फिर मैंने प्रिंट फंक्शन के साथ लिस्ट 1 को कॉल कर लिया, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, क्या प्रिंट होगा, 10 20 30 40 50। फिर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, लिस्ट 2 में मैंने ए सिंगल कोट ई आई ओ यू ऐसे लिखा। स्ट्रिंग जो है हमेशा सिंगल कोट डबल कोट या ट्रिपल कोट में लिखे जाते हैं, पिछली वीडियोस में आपने सुना होगा। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये एज इट इज़ ये प्रिंट होगी। लिस्ट 3 में एग्जाम्पल है मिक्स्ड का, मिक्स डाटा टाइप का। इसमें जो 100 है वो इंटीजर वैल्यू है, 10.5 फ्लोट वैल्यू है और हेलो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम तीनों को ऐसे मिक्स करके भी ले सकते हैं। हम जब इसे प्रिंट कराएंगे तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगी। नेक्स्ट है असेसिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट। ये सेम स्ट्रिंग की तरह है। जैसे स्ट्रिंग में हमारी इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती थी और n वैल्यूज़ के लिए n-1 तक ही इंडेक्स चलता था, सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। 0 से n-1 की वैल्यू होती है और इसमें भी 0 हो सकता है इंडेक्स वैल्यू, प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। तो लिस्ट 1 में मेरे सेम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम, 10 20 30 40 50। तो जब मैंने लिस्ट 1 0 किया, तो 0 का मतलब यहाँ पे पहले एलिमेंट से है। जो आपको ये एलिमेंट दिख रहा है ना 10, ये आप लोगे। ऐसे ही लिस्ट 1 4 4 कैसे होगा, 0 1 2 3 और 4 4 पे अब कौन सी वैल्यू है, 50 की वैल्यू है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, लिस्ट 1 में -1 जब मैंने दिया, तो जब भी माइनस वैल्यू होगी तो स्ट्रिंग ऐसे चलेगा। जो लिस्ट है या कोई भी स्ट्रिंग है वो ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी, तो वो 50 प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट लिस्ट है म्यूटेबल्स, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब लिस्ट के सेम वही ऑपरेशंस हैं जो स्ट्रिंग में होते हैं। पहला कंकैटिनेशन जिसका मतलब होता है जोड़ना, दूसरा है रिपीटेशन जिसका मतलब दोहराना, तीसरा है मेंबरशिप जिसमें इन और नॉट इन होता है, और स्लाइसिंग छोटी छोटी स्लाइस में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले कनकैटिनेशन देख लीजिए। कनकैटिनेशन प्लस का सिंबल यूज करके हम दो लिस्ट को जोड़ सकते हैं। उदाहरण से समझिए, लिस्ट 1 1 3 5 7 9 था, लिस्ट 2 2 4 6 8 10 है। तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 किया तो पहले लिस्ट 1 प्रिंट हो गई, फिर उसके साथ ही लिस्ट 2 प्रिंट हो गई। नेक्स्ट है रिपीटेशंस। रिपीटेशंस का मतलब होता है दोहराना। सेम स्ट्रिंग की तरह मल्टीप्लाई का निशान इस्तेमाल होता है। जितनी बार हम इस मल्टीप्लाई के बाद, उदाहरण में देखिए लिस्ट 1 इंटू 2 किया है, तो यहाँ पे आप 4 लिखते तो ये लिस्ट 4 बार प्रिंट होती, 2 लिखोगे तो 2 बार प्रिंट होगी। तीसरा है मेंबरशिप। इन फंक्शन का मतलब होता है आप पूछते हो, कंडीशन स्टेटमेंट है ये, कि क्या ये नंबर लिस्ट में है। हाँ है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। ऐसे ही नॉट इन है, क्या ये वैल्यू उसमें नहीं है, नहीं है तो ट्रू आएगा, है तो फॉल्स आएगा। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, लिस्ट 1 में 1 3 5 7 9 था, तो हमने लिखा 2 नॉट इन लिस्ट 1, तो हाँ ट्रू वैल्यू आएगी कि नहीं है 2 इसके अंदर। नेक्स्ट है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हम पहला ऐसे लिखते हैं, देखिए स्ट्रिंग 1 एन रेश कॉलन और एम। जो एन है वो इंडेक्स वैल्यू होती है और जो एम है वो एंड वैल्यू होती है, कि कहाँ से कहाँ तक हमें एक स्लाइस बनाना है। जैसे टुकड़ा बनाते हैं ना हम, कोई फ्रूट जैसे सेब काटते हैं तो उसका जो एक टुकड़ा होता है उसको स्लाइस बोलते हैं। तो ऐसे ही लिस्ट के आप छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हो। एन में आप स्टार्टिंग वैल्यू रख सकते हो और एम में आप एंडिंग वैल्यू रख सकते हो। और ये भी वही 0 और n-1 वाली पोजीशन पे चलता है। तो अब लिस्ट 1 से देख लीजिए, 1 3 5 7 9 हमारी वैल्यू थी। जो ब्लू से लिखा हुआ है वो इसकी इंडेक्स वैल्यू है, 0 1 2 3 4। अब मुझे चाहिए लिस्ट 1 में 2 कॉलन 4, मैं स्लाइस बना रही हूँ 2 से लेके 4 तक का। तो 2 पे वैल्यू है मेरी 5 7 और 4 पे है 9, तो 5 7 9 तीनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। 2 से 4 तक की इंडेक्स वैल्यू सभी वो प्रिंट हो जाएंगी। आगे है स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस।
सबसे पहला है LEN। LEN का मतलब होता है लिस्ट की लंबाई, कितना लंबा है लिस्ट। जैसे पहले एग्जाम्पल से देखिए, लिस्ट 1 में मैंने 5 वैल्यू डाली हैं, तो उत्तर क्या आया? 5। नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है आप कुछ डाल रहे हो, आपकी लिस्ट बनी हुई है, आपको उसमें और वैल्यूज डालनी है, तो आप इंसर्ट कर सकते हो। इसमें देखिए इंसर्ट में ब्रैकेट 0 और 5, जो 0 है वो इंडेक्स वैल्यू है, पोजीशन बताई गई है कि 0 इंडेक्स पे 5 वैल्यू डाल दीजिए, तो 0 इंडेक्स सबसे पहला होता है, तो पहले 5 डल गया और फिर बाकी की लिस्ट आ गई। अगला है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है निकालना। आप अपनी लिस्ट में से कुछ निकालना चाहते हो, तो आप रिमूव फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, उसमें आप वो वैल्यू लिख सकते हो जो निकालना चाहते हो। अब इस एग्जाम्पल में हमने रिमूव में 30 लिखी, तो लिस्ट 1 में क्या प्रिंट हुआ? 10, 20, 40, 50। जो 30 वैल्यू थी वो हट गई, रिमूव हो गई। नेक्स्ट है आपका मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है आपकी पूरी लिस्ट में से सबसे छोटी वैल्यू, तो इस पूरी लिस्ट में से सबसे छोटी वैल्यू थी हमारी 10। ऐसे ही मैक्सिमम, इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 50। तो ये लिस्ट थी। लिस्ट में हमने फंक्शंस देख लिए, उसके उसके ऑपरेशंस देख लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।